नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। परफेक्ट स्क्वायर रूट का तो मान हमें पता होता है, जैसे रूट चार का मान हमें पता होता है 2 होता है। रूट 9 इसका मान होता है 3, ये भी पता होता है। रूट 16 का मान 4 होता है। रूट 25 का मान 5 होता है। इनके मान तो हमें पता होता है, लेकिन ऐसी संख्या जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो उसका मान हमें नहीं पता होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मान निकालना सीखेंगे। जैसे रूट 3 का मान क्या होगा नहीं पता होता है, क्योंकि इनका जो मान होता है दशमलव में आता है, इसके कारण हमें याद भी नहीं होता है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? ठीक है, जैसे रूट 3, तो चलिए अब हम रूट 3 का मान निकालना सीखते हैं। उसके बाद हम बड़ी बड़ी संख्या का भी स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो पहले हम छोटी संख्या जैसे रूट 3 का मान निकालना सीखते हैं। तो हमें ये देखना है कि रूट 3 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो रूट 3 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है? रूट 4 है जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम रूट 4। क्या लिख लेंगे? रूट 4। अब हमें ये देखना है 4 से 3 छोटा है या बड़ा है। तो 4 से 3 छोटा है, इसका मतलब घटाने पर आएगा, है ना। तो कितना घटाने पर 3 आएगा? 4 में 1 घटाने पर 3 आएगा। ठीक है, अब इस रूट 4 का मान पता है आपको। रूट 4 का मान कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, माइनस 1 बटे। अब यहाँ पर बटे में क्या लिखना है यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बटे में क्या लिखना है? इस 2 का डबल लिखना है। 2 का डबल कितना होगा? 2 का डबल 4 होता है। ठीक, अब 1 में 4 से भाग दे देंगे। 1 में 4 से भाग दे देंगे, तो चलिए 4 से भाग देते हैं 1 में। इस तरह से 1 में 4 से नहीं भाग जाएगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 0 और दशमलव लगाते हैं। ठीक है, और उसकी बदली पे इधर 0 लगाते हैं। अब वो भाग दो, 4 दूनी 8, 2 बार भाग जाएगा। घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 में भाग नहीं जाएगा तो और 0 बढ़ा लेंगे। 4 पंजे 20 घटा लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0। यानी कि 1 में 4 से भाग देने पर क्या बना? 1 में 4 से भाग देने पर 0.25 बना। 1 में 4 से भाग देने पर कितना बचा? 1 में 4 से भाग देने पर 0.25 आया। अब घटा लेंगे, 2 में से 0.25 घटा लेंगे। ठीक है, तो घटाएंगे कैसे? इस तरह से। ठीक है, 0.25 इधर कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस यहाँ से एक उधार देगा तो इधर कितना बनेगा? 100 बनेगा। 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 75। और इधर दशमलव और एक उधार दे दिया तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, यानी कि रूट 3 का मान कितना आ गया दोस्तों? रूट 3 का मान आ गया 1.75। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मान निकालते हैं। अब हम रूट 37 का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, रूट 37 का मान कैसे निकालेंगे? तो आप ये देखिए कि रूट 37 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो रूट 37 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है? रूट 37 के आसपास ऐसी संख्या है 36। ठीक है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। यहाँ पर लिख लेंगे रूट 36। अब हमें ये देखना है 36 में जोड़ने पर 37 आएगा या फिर घटाने में। तो 36 में 1 जोड़ने पर 37 आएगा। ठीक है, और 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है। तो प्लस 6 प्लस 1 बटे इस 6 का डबल करेंगे। 6 का डबल कितना होगा? 12। ठीक है, अब इसे हल कर लेंगे हम। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 1 में हम 12 से भाग देंगे। 1 में 12 से भाग देंगे तो इस तरह से लगाएंगे। तो नहीं जाने कि हम 0 और दशमलव लगा लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 0। फिर भी भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और उसकी बदली हम क्या करेंगे? उसकी बदली पे हम क्या करेंगे? यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। अब भाग दो, कितनी बार जाएगा? 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 साते 84, 12 8 96।
ठीक है, 8 बार में जाएगा और 96 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। हमें दशमलव के 2 अंक तक भाग देना है। दशमलव के कितने अंक तक भाग देना है? 2 अंक तक भाग देना है। अब देखिए यहाँ पर 1 में 12 से भाग देने पर कितना आया? 0.08। इसको जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना बनेगा? 6.08, यानी कि √37 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? √37 का जो मान आ जाएगा 6.08। आप चाहे तो इसे कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, यही हमारा उत्तर आएगा। तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मान निकाल सकते हैं।